नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आज एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल सनातन संस्कृति सुभाष में। आप सभी को पता ही है कि आज है गंगा दशहरा। गंगा दशहरा आखिर क्यों मनाया जाता है? गंगा दशहरे के पीछे एक बहुत ही पौराणिक कथा है जो कि रिलेट करती है भगवान श्री राम के वंशजों से। जी हाँ, भगवान श्री राम के ही वंश में राजा सगर नामक एक राजा हुए जिनकी कोई संतान नहीं थी। उनकी दो पत्नियां थी, सुमति और केशिनी। बहुत प्रयत्न करने के बाद जब राजा ने तपस्या करनी शुरू की तो उनके बाद उन्हें एक ऋषि ने दर्शन दिया। ऋषि ने उन्हें बताया कि आप तपस्या कीजिए, आपको एक पत्नी से 60,000 पुत्र होंगे जो कि अति अभिमानी होंगे, परंतु उनमें से कोई भी जीवित नहीं रहेगा, और दूसरी पत्नी से एक पुत्र होगा, वही आपके वंश को आगे बढ़ाएगा और राज करेगा। बहुत समय बीतने के बाद जब राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया, उस समय उन्होंने अपने उन 60,000 पुत्रों को उस यज्ञ के घोड़े की सुरक्षा में नियुक्त किया। परंतु यह बात इंद्रदेव को पसंद नहीं आई कि राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ जो किया है वो नहीं चाहते थे कि वो पूरा हो। इसीलिए उन्होंने यज्ञ के घोड़े को चुरा करके और पाताल लोक के अंदर अपनी तपस्या में तल्लीन महर्षि कपिल के आश्रम में उस घोड़े को बांध दिया। जी हाँ, उसी घोड़े को ढूंढते ढूंढते जब राजा सगर के 60,000 पुत्र, उन्हें पता लगा कि वो घोड़ा जो है पाताल लोक के अंदर है, तो उन्होंने उस घोड़े को ढूंढने के लिए भूमि को खोदना शुरू कर दिया और पाताल लोक पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा कि ऋषि कपिल अपनी तपस्या में तल्लीन है और जो घोड़ा है अश्वमेध यज्ञ का वो उनके आश्रम में बंधा हुआ है। राजा सगर के वे 60,000 पुत्र बहुत ही अभिमानी थे। उन्होंने बिना किसी खोज परख किए घोड़ा चुराने का आरोप कपिल मुनि के ऊपर लगा दिया और उन्हें अपमानित करने लगे। शोरावे को सुन करके कपिल मुनि की साधना टूटी, तो उन्होंने देखा कि मेरे आश्रम के अंदर उत्पात मचा हुआ है। यह देख करके कपिल मुनि को बहुत क्रोध आया और उन्होंने अपनी योगाग्नि से, अपनी तपस्या की शक्ति से तत्समय यानी कि उसी समय राजा सगर के उन 60,000 पुत्रों को भस्म कर दिया। जब यह खबर राजा को पता लगी तो राजा बहुत चिंतित हुए। उन्होंने सगर मुनि से प्रार्थना की कि आप ही इसका कोई उपाय आगे बताएं। तब ऋषि मुनि ने कहा कि मैं अपने श्राप को वापस तो नहीं कर सकता, लेकिन इसका एक ही उपाय है कि आपके पुत्रों को मुक्ति मिल जाए। जो स्वर्ग की गंगा नदी हैं उनको धरती पे ला करके और उनके जल से अगर इनकी अंगावशेषों को, यानी कि उनकी जो चिता की भस्म है, राख है, उसे अगर स्पर्श करा दिया जाए तो इनको मुक्ति मिल जाएगी। उन्हीं राजा सगर के वंश में आगे चल करके राजा दिलीप के पुत्र हुए भगीरथ, जिन्होंने भगवान शिव की तपस्या करके और उन्होंने ही आग्रह करके गंगा माँ को धरती पर लाने की प्रार्थना की। तब भगवान शिव के द्वारा आदेश दिए जाने पे गंगा माँ धरती पर उत्पन्न हुई। जी हाँ, वो तिथि थी ज्येष्ठ शुक्ल दशमी और हस्त नक्षत्र। जी हाँ, आज वही हस्त नक्षत्र और ज्येष्ठ शुक्ल दशमी का दिन है। तभी से हमेशा गंगा दशहरा का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, क्योंकि आज ही के दिन गंगा माँ धरती पर अवतरित हुई थी और लोक कल्याण में उन्होंने शक्ति जो है वो प्रदान की। धन्यवाद। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही और जानकारियों को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल सनातन संस्कृति सुभाष को सब्सक्राइब करें और हमें Instagram पे फॉलो करें। धन्यवाद।